हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए हैं माइक्रो क्लास 11 फॉर जेई मेंस एंड एडवांस 2022 और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करने वाले हैं। विकास गुप्ता सर, MS चौहान सर, नीतीश जैन, नील कमल, नरेंद्र अवस्थी। और ये बैच जो है स्टूडेंट वो स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से। और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अनअकैडमी गूगल बैच फॉर ड्रॉपर्स जेई मेन एंड एडवांस 2021 भी स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर भी आपको यही टॉप एजुकेटर्स टीच करने वाले हैं। VG सर, MSc सर, NJ सर, NKS सर, नरेंद्र अवस्थी सर, पंकज जोशी सर, विमल कुमार जायसवाल सर। और ये भी बैच स्टूडेंट 20 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टाइम वेस्ट मत करो। बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं, आप सभी को टीच करने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि आप यदि हमारी इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि हमने इस सीरीज़ में 3 चीज़ों को जोड़ा है। जिसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन जो आपका 10 मार्क्स का आएगा, दूसरा है इसमें आपका ऐसे जो आपका 12 मार्क्स का आएगा, और तीसरा है अनसीन पैसेज जो आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो तीनों को मिला के हमारे होते हैं 28 नंबर। कितने होते हैं? 28। तो यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ट्रांसलेशन। यदि आपकी समझ में ट्रांसलेशन अच्छे तरह से आ जाता है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जो बाकी के नंबर हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट पोर्शन है, जैसे कि आपका प्रोज है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरीज है, ये भी बुक आपकी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। इसमें भी आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है ट्रांसलेशन। क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है और क्वेश्चन जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो उनको रटना मामूली बात नहीं है। हाँ, हाई स्कूल स्तर पर व्यक्ति कर सकता है क्योंकि चैप्टर भी कम होते हैं और क्वेश्चंस भी कम आते हैं। बट इंटरमीडिएट में क्या होता है कि यदि आपकी वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन अच्छा मजबूत होगा तो आप फर्स्ट पेपर को, जो फर्स्ट पोर्शन है बुक लेवल का थ्योरेटिकल जो है, उसको आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और इस समय हमारा चल रहा है टेंस। क्या चल रहा है? टेंस। जो पहला पॉइंट है आपका ट्रांसलेशन, उसका ही जो तीसरा पॉइंट है टेंस। तो टेंस चल रहा है। टेंस के बाद फिर अगला पॉइंट आ जाएगा। इसके हम आपके 2 पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें पहला था आपका अनुवाद के नियम और दूसरा था सेंटेंस। तो वो को आपने वीडियो को देख लिया होगा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि यदि आप हमारी इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो हर चीज़ आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आती रहेगी। आपको इसकी वीडियो को मिस नहीं करना है। यदि आपको 90+ के पार्ट जाना है तो आप वीडियो को डेली देखा करें, बिल्कुल भी मिस न किया करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। बट देखने से नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए और याद करना चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। सरल सरल हम आपको वाक्य देते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहचान, HB जो कुछ हम आपको बता चुके हैं। और सबसे खास बात क्या होती है इसकी, वाक्य को पहचानना। लेकिन जब तक आप वाक्य नहीं पहचान पाओगे तो बनाओगे क्या? तो पहचानना बहुत ही मस्ट है। तो चल रहा है, इसमें चल रहा है आपका ट्रांसलेशन चल रहा है और हिंदी टू इंग्लिश, जो कितना आपका 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स बहुत होते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात क्या होती है कि इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना होता है, क्योंकि सब कुछ एग्जाम में दिया होता है। स्टोरी किस्म में एग्जाम में दी होगी, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना, बनाना है। और बनाना हम आपको सिखा रहे हैं। तो इसका चल रहा है आपका तीसरा पॉइंट चल रहा है टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काल। अब तक आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके बाद फ्यूचर का एक और रह जाता है, जिसके बाद आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि जो आपका मुख्य बिंदु है वो पूरा हो जाएगा, फिर जो उसके छोटे छोटे बिंदु हैं वो चलते रहेंगे और उनको आप देखते रहिए। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये आपका फ्यूचर का तीसरा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और सबसे पहले क्या होता है, इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान वही होती है
जैसे कि आपने प्रेजेंट में भी याद किया था, पास्ट में भी याद किया होगा कि चुका चुकी आता है और जो लास्ट का पोर्शन वो बदल जाता है खाली। जैसे कि प्रेजेंट में है आता है, पास्ट में था आता है, इसमें गा आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्या चीज होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, पहचान आपको याद हो जाएगी। अगला पॉइंट होता है इसका एचवी। क्या है? एचवी। तो देखो एचवी तो इसकी इतनी सरल है कि कुछ कहना ही नहीं है। आपने पहले भी याद की होगी। क्या होती है इससे पीछे? बिल सेल होता है, फिर क्या हो जाएगा? फिर विल बी सेल भी हो जाएगा, फिर क्या होगा? बिल हैव सेल हैव हो जाएगा, फिर क्या होगा? बिल हैव बीन सेल हैव बीन हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। तो कौन सा है? परफेक्ट। तो कह सकते हैं कि एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ, यानी एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? विल हैव। ठीक, तथा आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें भी तीसरा पॉइंट होता है। तो तीसरा पॉइंट है इसका चुका, चुकी, चुके की अंग्रेजी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो सिर्फ क्या बदला है इसमें? सिर्फ ये बदला आपका, बाकी तो सब प्रेजेंट पास जैसा ही है। और इसमें क्या बदला? आपकी एचवी बदली, बाकी सब और टेंसों की तरह ही है इसमें। ठीक है, इसके बाद अब आपका सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव। क्या आता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है कि साधारण जो वाक्य होते हैं, जैसे कि राम किताब पढ़ चुका होगा, मीरा खाना खा चुकी होगी, इस तरह से होते हैं। लेकिन बनाने के लिए क्या होता है? इसका रूल याद होना चाहिए हमको। क्या होना चाहिए? रूल। और एक और तरीका क्या होता है वाक्य को तोड़ना। तो इसका रूल है आपका, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव या फिर शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि यदि आपको ये रूल याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से वाक्य की अंग्रेजी बना सकते हो। और यदि आपको रूल याद नहीं है तो हम आपको एक तरीका और बता चुके हैं कि यदि आपको सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि तोड़ना जो है बहुत ही मुख्य बिंदु है। हम इस बात को पहले ही बता चुके हैं आपको कि इंटरमीडिएट के लिए आपको सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि रूल आप कितने याद करोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ममता पत्र लिख चुकी होगी। ममता पत्र लिख चुकी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटेंस को पहचानना। हम आपको पहले बता चुके हैं, पहचानते हैं। देखो क्या आ रहा है इसमें? गागी आ रहा है। गागी से क्या होता है? फ्यूचर। ये हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, क्या आ रहा है? चुकी आ रहा है। और चुकी से क्या होता है? परफेक्ट।
तो टेंस कौन सा हो गया हमारा, ऊपर से पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, पहचान लिया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक पहचान नहीं पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहचान लिया आपने, ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, बनाना होता है, और हम आपको बता चुके हैं कि बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप रूल के माध्यम से बनाइए या फिर सेंटेंस को तोड़ लीजिए, बट हम आपको दोनों ही तरीके बताएंगे। देखिए, ममता पत्र लिख चुकी होगी, तो देखो ममता लिख चुकी होगी पत्र, यानी कि फर्स्ट पर ये आएगा, सेकंड पर ये आएगा और थर्ड पर ये आएगा। तो ममता लिख चुकी होगी पत्र, तो पहले क्या लिखेंगे, ममता, और हमको तोड़ तो लिया हमने, पहले ममता की, फिर लिखने की, फिर पत्र की, लेकिन बनाएंगे इससे रूल से बनाएंगे, दोनों ही तरीके आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें पहले क्या रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ममता, तो लिख देंगे ममता। फिर क्या रहा है, HV विल हैव, शैल हैव, तो लगा देंगे, ममता एक है तो क्या लगाएंगे, विल हैव। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लिखने की होती है राइट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी रिटिन, तो रिटिन, तो ममता विल हैव रिटिन क्या, पत्र, द लेटर। बहुत ही आसानी से किसी वाक्य को बना सकते हैं। एक और वाक्य देख लेते हैं, हम चाय पी चुके होंगे, हम चाय पी चुके होंगे, तो इसमें भी देखो हमको वही कंडीशन है, होगा, होगी आ रहा है, गागी की आ रहा है और चुकी आ रहा है, तो इससे हो गया आपका फ्यूचर और इससे हो गया आपका परफेक्ट। तो पहचान लिया, बना भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले तोड़ेंगे। हम पी चुके होंगे चाय, तो हम की हो जाएगी वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल हैव। पीने की होती है ड्रिंक, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक, क्या पी चुके होंगे, टी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका नेगेटिव का। नेगेटिव में कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, नहीं शब्द बढ़ जाता है। सब कुछ यूं का तो रहता है, सिर्फ क्या बढ़ जाता है, नहीं शब्द बढ़ जाता है। और जब हिंदी में नहीं शब्द बढ़ेगा तो इंग्लिश में क्या बढ़ाओगे, फिर नॉट बढ़ा देंगे। बहुत सिंपल बात है, तो ये बात तो आपके दिमाग में पहले से ही होगी। तो इसका भी एक रूल होता है, उसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, या फिर शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जांपल देख लेते हैं। किसान अपने खेत पर नहीं जा चुका होगा। कुछ भी नहीं है, हमको क्या देखना है कि सबसे पहले हम पहचाने गागी से क्या होता है, फ्यूचर होता है, चुका चुकी से क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, पहचान लिया आपने। बनाने के लिए एच भी दिमाग में होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, दिमाग में एच भी होनी चाहिए। रूल याद हो या ना हो, सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। जैसे किसान नहीं जा चुका होगा अपने खेत पर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। पहले किसान के लिख दीजिए, द फार्मर। अब नहीं के क्या लगाओगे, नहीं के आपका दो अंग्रेजी हैं, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। किसान एक है तो क्या लगा देंगे, विल नॉट हैव। फिर जाने की होती है गो, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और वैसे भी आप देख सकते हो क्या आ रहा है इसमें, चुका चुकी आ रहा है, तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो फार्मर विल नॉट हैव गॉन टू, किस पर, अपने। अब बात आती है अपने की अंग्रेजी, तो किसान, किसान एक व्यक्ति है इसीलिए क्या लगाएंगे, हिज। और अगर यहाँ पर कोई स्त्री होती तो हमारे लगाए थे, बहुवचन होता तो देयर लगाए थे। ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। तो टू हिज फील्ड, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका इंटेरोगेटिव का। किसका आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी कुछ नहीं है,
अभी हमने आपको बताया नेगेटिव में क्या होता है, नहीं बढ़ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ भी नहीं बढ़ता है, सिर्फ क्या कहोगे कि क्या शब्द शुरू में आ जाता है। क्या होता है, क्या शब्द शुरू में आ जाता है। जब क्या शब्द को शुरू में लगाओगे तो उधर से विल या सेल को आप शुरू में ले जाओगे। मोटी भाषा में कह सकते हैं कि एच वी को शुरू में लगा देते हैं। ठीक है, यदि आप मोटी भाषा मतलब क्या होता है कि किसी आम आदमी को बात बतानी हो तो क्या कहोगे कि एच वी को उठा के शुरू में लगा देते हैं। ठीक है ना, बस इतना कहना है। तो इसका भी रूल होता है, देख लेते हैं। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर एच वी हमारी इसमें क्या है, विल हैव है और है दूसरा सेल हैव है, कि आपने तो सिर्फ विल या सेल को ही शुरू में लिखा है। तो हम आपको बहुत पहले बता चुके थे, सबसे पहले जब हमने आपको अनुवाद के नियम लिखवाए थे तो हमने एक पॉइंट लिखवाया था, यदि आपको पुरानी बात याद होगी, कि जब एच बी में एक से अधिक शब्द हों, एच बी में एक से ज़्यादा शब्द हों तो सिर्फ पहला शब्द ही एच बी का काम करता है, यानी कि विल भी काम करेगा खाली और सेल ही काम करेगा एच बी का। बाकी जो शब्द है उसको हम मुख्य क्रिया में जोड़ देते हैं। तो इस बात को आप याद रखोगे। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और सबसे खास बात, यानी कि क्या बताया था हमने कि एच वी को शुरू में लगाते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है फॉर इंटरमीडिएट, क्योंकि छोटी क्लास में अगर कोई बच्चा गलती कर देता है, हाई स्कूल में 9th में 8th में, तो उसको गलती को इग्नोर कर दिया जाता है, बट इंटरमीडिएट में इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लिया जाता है। तो आप इसका बड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मोहन खाना पका चुका होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि क्या मोहन ने खाना पका लिया होगा। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि चुका चुकी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर उसको लिया दिया भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिया होगा, दिया होगा, ये भी इसमें आ सकता है। तो देखो इसको बनाते हैं, और बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं क्या करते हैं कि एच बी को शुरू में लगा देते हैं। तो एच बी क्या हमारी, देखो इसमें विल सेल है, तो मोहन कितने हैं, एक है, तो क्या लगा देंगे, सिर्फ विल को आगे लगाएंगे, विल मोहन। तो विल मोहन, क्या मोहन, फिर नहीं इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या लाएंगे, फिर हैव को ले आएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाने की होती है कुक, और थर्ड फॉर्म किससे बन जाती है, ईडी लगाने से। देखो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं है, होता है। अब उस कंडीशन में क्या करोगे, मान लो सपोज करो कि ये है प्ले, क्या है, प्ले। अब इसकी आपको थर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आ गया, अब आपके दिमाग में पता नहीं थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, क्या किया जाए। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, यदि आपको नहीं याद है तो अपनी मर्जी से क्या लगा दोगे, प्लेड लगा दोगे। क्या लगा दोगे, प्लेड। वैसे ये करेक्ट है प्लेड, लेकिन फिर तुम प्लेड लगा दोगे तो तुमने क्या किया, इसमें आपने ईडी बढ़ा दी, है ना। लेकिन अब ऐसा होता है कि तुमको याद नहीं है और तुम फिर उसको यूँ ही छोड़ दो, तो क्या होगा, वो फर्स्ट फॉर्म मानेगा, उसको काट देगा। सपोज दैट ये गो दिया है, क्या दिया है, गो। अब गो की आपको थर्ड फॉर्म आती नहीं है, गो की आती नहीं है। वैसे गो की क्या होती है, गॉन होती है, आप जानते हैं, बट आपको याद नहीं है। अगर आपने सेंटेंस में गो ही लगा के छोड़ दिया तो क्या होगा, वो सेंटेंस को क्या करेगा, कहेगा कि इन्होंने गलत बनाया है। सपोज ये कहोगे कि आप कहोगे कि हैज़ गो, है ना। अब हैज़ गो लगाने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो क्या समझेगा कि हैज़ के साथ तो क्या आना चाहिए, गॉन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, गॉन आना चाहिए हैज़ के साथ। लेकिन आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप ऐसे जी ओ और क्या लगा दोगे, ईडी लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ईडी लगा दोगे। तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा
कि बच्चे को ये पता है कि इसमें थर्ड फॉर्म आती है, इसमें थर्ड फॉर्म आती है, बट उसे पता नहीं है, इसलिए उसने ईडी लगा दी है। यानी कि अब इसको आप फर्स्ट कह सकते हो क्या? इसको आप फर्स्ट कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। ईडी से वो समझ जाएगा कि बच्चे को याद नहीं है, इसलिए उसने ईडी लगा दी है, उसको जो करेक्ट फॉर्म है वो याद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, समय आते आते सीख जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे कि जब आपको पता ना हो तो क्या करोगे, आप ईडी लगा के उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, कुकड, वैसे रियल है तो विल मोहन हैव कुकड, अब क्या पका चुके थे, खाना, कुकड द फूड। और सबसे खास बात, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव की जान होती है क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले हमने आपको अफर्मेटिव बताया, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, एक और बचा है इसका डबल इंट्रोगेटिव। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं। ओके, इसके बाद आपका आता है डबल इंट्रोगेटिव। क्या आता है, डबल। तो डबल में भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आप जानते हैं, क्योंकि अब तक आपने प्रेजेंट को पढ़ लिया, पास्ट को पढ़ लिया और फ्यूचर को भी पूरा पढ़ने वाले हो। मेरा ये मानना है कि यदि मेरी क्लास को अगर बच्चा प्रेजेंट और पास्ट को समझ लेना तो फ्यूचर को तो वो अपने आप स्वयं ही सीख जाता है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि सब नहीं सीख जाएंगे, सब नहीं सीख जाएंगे। तो इसके बाद आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। क्या आता है, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ भी नहीं है। कह सकते हैं कि जब, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आ जाए, जब, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आए तो उन शब्दों के शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दो बातें याद रखनी है, कुछ भी नहीं है। इसका भी रूल होता है, तो पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं और बाकी जो उसका इंट्रोगेटिव का रूल होता है उसे ही पूरा लिख दीजिए। जैसे कि विल है, सेल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है, इस बात को हम बार बार कहते हैं आपसे। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सीता मंदिर क्यों नहीं जा चुकी होगी। तो देखो हमने इसमें इंट्रोगेटिव भी रख दिया और नेगेटिव भी इसमें रख दिया, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ हमने उसको नेगेटिव भी कर दिया है कि यदि नेगेटिव आ गया तो कैसे करोगे। तो इस चीज़ को इसमें इसी वाक्य में दो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो देखो हमने बताया था आपको कि जब, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी कहाँ लगाते हैं, हम शुरू में लगाते हैं। तो क्योंकि शुरू में आ जाएगी। अब क्योंकि क्या होती है हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि वाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था तो उस समय हमने आपको सब कुछ लिखा दिया था कि क्या की क्या होती है, क्योंकि क्या होती है, कैसे, ताकि ये चीज़ें आपको बाद में दिक्कत ना करें। तो क्योंकि आ गई, फिर ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर ये विल सेल्फ ले लीजिए। सीता एक है तो क्या लगा दोगे आप, विल लगा दोगे। फिर सीता आ गया, फिर नहीं दिया है तो नॉट लगा दो, फिर आपका हैव आ जाएगा। आप रूल के बेस से चलते जाइए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, जाने की होती है गॉन, फिर टू लगा दे। गो के बाद हमेशा टू आता है, इस बात को पहले से पता होगा क्योंकि सिंटेक्स में आ सकता है और आपको 2 नंबर दे सकता है। ठीक है, तो वाई विल सीता नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। टेम्पल और खास बात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी वाक्य आ सकता है और आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, 2 बातें याद रखनी है। एक बार फिर बता रहा हूं कि आप सेंटेंस को तोड़ना सीख लीजिए। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारी समझ में सेंटेंस को तोड़ना नहीं आया है, तो मैं एक बार फिर उसको डिस्कस कर दूंगा अच्छी तरह से ताकि आपकी समझ में आ सके। और आपकी समझ में आ चुका है तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो हमने आपको आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। इसके बाद आपका एक टेंस और रह जाता है, जिसके बाद जो टेंस का जो मामला था जिससे आप
मेरे हिसाब से ऊब रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कुछ बच्चे जानते हैं टेंस को तो उनको ये चैप्टर बहुत बोरियस लग रहा होगा, और जो नहीं जानते हैं उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं और हमको सब चीज़ जीरो से सिखा रहे हैं, हम सब चीज़ सीख जाएंगे तो जीवन में कुछ कर सकते हैं। बट ये कहानी भी अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें केवल एक ही टेंस रह गया है, ठीक है ना। सबसे खास बात, वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ सके, और सबसे मुख्य बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ठीक है, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।